नमस्कार। भारत अपनी विभिन्न भाषाओं, बोली, संस्कृति और परंपराओं से जाना जाता है। ये पर्व और त्योहार हमारी भारत की संस्कृति को और भी ज्यादा समृद्ध बना देते हैं। हर त्योहार की अपनी मान्यता और विशेषता होती है, जैसे कि हरतालिका तीज। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के प्रमुख व्रतों में से एक है। ये व्रत पति की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर माँ गौरी और शिव शंकर की उपासना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भादौ मास की शुक्ल पक्ष के तृतीया को इस व्रत को रखा जाता है, यानी कि गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले। हरतालिका तीज का व्रत मुख्य तौर पर भारत में कोलकाता, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में मनाया जाता है। सावन और भादों के महीने अनेक तीज त्योहारों को लेकर आते हैं। परंपरागत खेती आधारित समाज में वर्षा ऋतु में खेती बाड़ी के कामकाज से कुछ फुर्सत मिलने पर महिलाएं श्रद्धा और भक्ति के साथ सामाजिक मेलजोल में अपना समय व्यतीत करती थीं। इस दौरान श्रावण और भाद्र में अनेक त्योहारों का आगमन होता है। ऐसा ही एक त्योहार है हरतालिका तीज। वैसे तो सभी त्योहार महिलाएं अपने परिवार के साथ मनाती हैं। हरतालिका तीज महिलाओं के लिए खास महत्व के साथ ही विशेष उमंग और उल्लास लेकर आता है। यह त्योहार भाद्रपद यानी कि भादो माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, यानी कि भादो माह की गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले। और यह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा है। और इस व्रत में हम लोग निराहार व्रत, निर्जला व्रत करते हैं और रात में हम लोग जागरण भी करते हैं। और सब लोग हम लोग साथ में मिलकर भजन द्वारा इस व्रत को सुबह तक पूर्ण करते हैं। हरतालिका व्रत में मेरी शादी के बाद से लगभग 25 साल हो रहे हैं, बीच में से मैं रह रही हूँ। और इस व्रत को करने के बाद मुझे काफ़ी चीज़ों का अनुभव हुआ, काफ़ी चीज़ें मुझे प्राप्त हुई। प्रचलित कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज हर साल अगस्त या सितंबर के महीने में पड़ती है। ये त्योहार मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस व्रत को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। सभी 4 तीजों में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। हरियाली तीज और कजरी तीज की तरह ही हरतालिका तीज के दिन भी गौरी शंकर की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज की महिमा को अपरंपार माना गया है। हरतालिका 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का मतलब है अपहरण और आलिका यानी सहेली। प्राचीन मान्यता के अनुसार मां पार्वती की सहेली उन्हें घने जंगल में ले जाकर छिपा देती हैं, ताकि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से न करा पाएं। विवाहित महिलाओं की हरतालिका तीज में गहरी आस्था है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से शिव पार्वती अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। वहीं अविवाहित लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। सारी कुंवारी जो लड़कियां हैं वो ये व्रत अपने अच्छे पति की कामना में रखती हैं, और वही कामना में मैंने भी ये व्रत रखा है। पूरा दिन निर्जला रह के हम लोग इसका व्रत करते हैं और पूजा और हवन के साथ इसका समापन होता है। आज के दिन कुंवारी लड़कियां जो हैं वो शंकर जी के रूप में पति को प्राप्त करने के व्रत रखती हैं, और जो सुहागन हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। हरतालिका व्रत से पहले ही महिलाएं व्रत में जरूरी पूजा सामग्री जुटा लेती हैं। इनमें गीली मिट्टी, बेल पत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल और फूल, अकाओं का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, मौसमी फल फूल, नारियल, कलश, अबीर, चंदन, घी, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, चीनी, दूध और शहद आदि होता है। इसके अलावा मां पार्वती की सुहाग सामग्री मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, सुहाग पिटारी आदि भी पूजा में आवश्यक होते हैं।
तीज पर्व से पहले बाजार पूजा सामग्री से सज जाते हैं। महिलाएं भी इनकी खरीदी के लिए बड़ी संख्या में पहुंचने लगती हैं। महिलाओं का विशेष पर्व होने के कारण आस पड़ोस, मोहल्ले और समाज की महिलाएं मिलजुल कर इसे मनाती हैं। कई बार किसी एक के घर सामूहिक तौर पर इसकी पूजा का आयोजन कर लिया जाता है। कई बार सभी महिलाएं मंदिरों में या किसी सार्वजनिक स्थान पर जमा हो जाती हैं और मिलजुल कर कठिन व्रत को भी हंसी खुशी के साथ पूरा करती हैं। उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतमहं करिष्ये मंत्र का उच्चारण करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद गीली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश की प्रतिमा बनाती हैं। दूध, दही, चीनी, शहद और घी से पंचामृत बनाया जाता है। सुहाग की सामग्री को अच्छी तरह सजाकर मां पार्वती को अर्पित किया जाता है। शिव जी को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। महिलाएं इसके बाद हरतालिका व्रत की कथा सुनती हैं। कथा कुछ इस प्रकार की है। मां गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थीं और उसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 सालों तक निराहार रह करके तप किया। एक दिन मुनि नारद जी ने उनके पिता से कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले कि महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। ये सुनकर पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखियों से अनुरोध कर
उसे किसी एकांत गुप्त स्थान पर ले जाने को कहा। उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आईं। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वो दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। माता पार्वती जी को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। वे पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुंचे। माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने के अपने संकल्प और शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। तब पिता महाराज हिमालय भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपनी पुत्री के विवाह को राजी हुए। आज भी सब सभावती औरतें बड़े खुशी से निर्जला उपवास रहती हैं और पूजा पाठ रात भर जागरण करती हैं, भजन करती हैं और रात भर में 4-5 पूजा करती हैं शंकर जी की, और सुबह दूसरे दिन विसर्जन करके आती हैं नदी में। ये सब और पंडित को दान दक्षिणा देती हैं, ये सब बना हुआ देती हैं, अनाज है दान, और उसके बाद में उपवास छोड़ती हैं। यही प्रसाद है। हरतालिका तीज का व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है। ये निर्जला व्रत है, यानी कि व्रत पूरा होने से पहले पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जा सकती है। इस दिन महिलाएं 24 घंटे से भी अधिक समय तक निर्जला व्रत करती हैं। यही नहीं, रात के समय महिलाएं जागरण करती हैं और अगले दिन सुबह विधिवत पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पति की उम्र लंबी होती है। इस दिन गौरी शंकर की पूजा का विधान है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरदा गिधारा, ओम जय शिव ओंकारा, अक्कानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, बोले पंचानंद राजे, शासन गरुणा तन हंसा, तन गरुणा तन वृषभा हन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रोडमाला धारी, बोले रोडमाला धारी, चंदन मृग बद सोहे, चंदन मृग बद सोहे, भोले सुबेकारी, ओम हर 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 महादेव। हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी कि दिन रात के मिलने का समय, इसलिए महिलाएं रात को जागरण करती हैं। ओम नमः शिवाय। 3 शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ग ध प ग रे ग ग, सा ध
प ग रे ग ग ग प ग स रे रे प ग रे सा ग सा पर्वत पर्वत क्यों चढ़े नदी पार क्यों जाए पर्वत पर्वत क्यों चढ़े नदी पार क्यों जाए जो मिलना है यही है जिन खोजे वही पाए ओम नमः शिवाय। सुबह स्नान करने के बाद माता पार्वती का पूजन होता है, उन्हें सिंदूर चढ़ता है। महिलाएं इस कठिन व्रत को भी अपने परिवार के मंगल और कल्याण के लिए हंसी खुशी के साथ पूरा करती हैं। कठिनाइयों के बावजूद ये त्योहार उल्लास और उमंग से भरपूर हो जाता है। हरतालिका तीज का समापन गणेश चतुर्थी की प्रातः वेला में होता है। ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती की संतान श्री गणेश भगवान के आगमन का होता है, यानी कि गणेश चतुर्थी। तीज का समापन गणेश उत्सव के आरंभ के साथ होता है। व्रत पूर्ण कर महिलाएं अपने परिवार के साथ गणपति के स्वागत की तैयारी में लग जाती हैं। गणेश चतुर्थी पर गणपति प्रतिमाओं की स्थापना आरंभ हो जाती है। 10 दिवसीय गणेश उत्सव की धूमधाम की शुरुआत हो जाती है। विघ्नहर्ता विनायक गणेश जी की कीर्ति कथा अनंत है। वे आदि अनादि सर्वव्यापी और सर्वज्ञ होकर मंगल मूर्ति और मंगलकर्ता भी हैं। वे अनादि होकर हर काल और समाज में सर्वदा मौजूद हैं। सभी मंगल कार्यों में सर्वप्रथम गणपति का आह्वान होता है। गणेश उत्सव से कई माह पूर्व ही गणपति प्रतिमाओं का जगह जगह निर्माण होने लगता है। इन दिनों प्रकृति, पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आई है और मिट्टी की प्रतिमाओं के निर्माण पर जोर है। पीओपी और रासायनिक रंग विसर्जन के बाद जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। कई स्थानों पर मिट्टी की गणपति प्रतिमाएं बनाने की कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं, जिससे अपनी सुविधा के अनुसार प्रतिमा बनाई जा सकती है। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को ने ग्रीन गणेश अभियान के अंतर्गत सहज, सरल और पर्यावरण मित्र मूर्तियों के निर्माण का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया। इसमें अपने घर के लिए प्रतिमाओं के निर्माण का हुनर सिखाया गया। गणेश चतुर्थी के पूर्व बाजार में हर आकार और विविध रंग रूपों में गणपति प्रतिमाएं लोगों के लिए उपलब्ध होती हैं। गोल मटोल वक्र तुंड वाले भगवान गणेश बच्चों को खासतौर पर मोहित करते हैं। घरों के लिए छोटे मझोले आकार में गणपति प्रतिमाएं उपलब्ध होती हैं। सार्वजनिक स्थल पर स्थापना के लिए बड़े आकारों में भगवान गणेश की तरह तरह की मूर्तियां आकर्षित करती हैं। अपनी पसंद के अनुसार प्रतिमाओं का चयन करने के बाद गाजे बाजे के साथ भगवान गणेश को प्रतिष्ठित करने के लिए लाया जाता है। स्थापना स्थल पर गणेश चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त या अपनी सुविधा अनुसार प्रतिमा की स्थापना की जाती है। गणपति का मंगलाचार के साथ स्वागत सत्कार होता है। पूजा अर्चना के साथ उनकी स्थापना की जाती है। भक्तजन आरती करते हैं। भगवान को प्रिय मोदक प्रसाद में चढ़ाए जाते हैं। घरों में भी श्रद्धालु जन भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं। श्री गणेश के आगमन से पूरे घर का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। पूरा परिवार गणेश जी को स्वागत सत्कार के साथ लेकर आता है। विधिवत पूजा अर्चना के साथ उनकी प्रतिमा की स्थापना की जाती है। भगवान की आरती होती है और प्रसाद वितरण होता है। देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्र माने स्मरण कामना पुरति जय देव लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सरल सोंड वक्र तुंड तिरनयना दास रामाचा वाट पाये सदना संकष्टी पावावे निर्वाणी सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्र माने स्मरण कामना पुरति जय देव सेंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को
डोंदिर लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ ले गुण साई सुरवर को महिमा कहे न जाय लागत हूँ पट को जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो सन मेरा मन रमता जय देव अष्टो सिद्धि दासी संकट को बैरी विघ्न विनाशन मंगल सूरत उपकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी गंड तल मद मस्तक झुलित सिंहारी जय जय धन्य तुम्हारो दर्शन जय देव। नमो व्रात पतये नमो गणपतये नमः प्रथम पतये श्री वरद मूर्तिये नमो नमः। भगवान गणेश का आह्वान सर्वमंगल की कामना के साथ किया जाता है। श्री गणेश समाज में सभी के कल्याण, सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वे जन मन के मन में रहते हैं और गण या गणों के नायक हैं। वे समाज की सामूहिक शक्ति के भी प्रतीक बन जाते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव जी का पिंड बनाकर फुलहरा बांधकर सजी हुई थाल के साथ पूरे विधि विधान से भगवान शिव की उपासना करती है। ये व्रत अत्यंत सौभाग्यवर्धक है। ज्योतिष के अनुसार इसे हस्त नक्षत्र में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सुहागिन महिला कठोर व्रत तप कर अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती है। पेड़ों पर झूले, सावन की फुहार, मुबारक हो आपको हरतालिका तीज का त्योहार। नमस्कार।